जब शिष्य के मन में गुरु के प्रति नकारात्मक भाव आने लगते हैं तो वह उसके लिए संकट की घड़ी होती है। नकारात्मकता तब पैदा होती है जब विश्वास टूटता है तथा संदेह एवं शंकाएं पनपती है। विश्वास ही शिष्य की संपत्ति है। जिस प्रकार एक धनी व्यक्ति के लिए धन तथा वैज्ञानिक के लिए बुद्धि महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार विश्वास एक शिष्य के लिए संपूर्ण जीवन का आधार होता है। विश्वास समाप्त होने पर आध्यात्मिक जीवन खतरे में पड़ जाता है तथा शिष्य धीनहीन हो जाता है। अतः शिष्य को अपने विश्वास की उसी प्रकार रक्षा करनी चाहिए जिस प्रकार एक कंजूस अपने धन की रक्षा करता है। गुरु के कार्यों से शिष्य के मन में यदा कदा नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं। गुरु के किसी वचन या कर्म के प्रति उनकी तीखी प्रतिक्रिया हो सकती है। बहुधा शिष्य का भ्रमित मन गुरु में दोष आरोपित करता है। संदेह का बादल छट जाने पर शिष्य निश्चित रूप से यह अनुभव करता है कि गुरु के प्रति उसकी नकारात्मक सोच उसके भ्रमित मन की उपस्थिति। गुरु शिष्य संबंध तर्क या सीमित बुद्धि पर आधारित नहीं है। यह एक ऐसा संबंध है जो उच्चतर चेतना पर आधारित है। इसलिए कहा है, गुरु को राखिए शिष्य पर, चलिए आज्ञा माई। कहे कबीर फिर शिष्य को तीन लोक डरनाहि। तीनों लोकों में ऐसे शिष्य को कोई डिगा नहीं सकता, कोई भ्रमित नहीं कर सकता, कोई बहका नहीं सकता। और बापूजी तो अपने प्यारों के लिए कहते हैं कि मेरे प्यारों को बहकाया जा नहीं सकता, बापू के दुलारों को भटकाया जा नहीं सकता, बापू के प्यारों को मैसेज और फेसबुक और व्हाट्सएप पे आकर के भ्रमित नहीं किया जा सकता। क्योंकि बापूजी अपने भक्तों को कहते हैं कि बापू के प्यारे बहकाए नहीं जाते, कदम रखते हैं ईश्वर की ओर, गुरुचरणों की ओर, गुरु वचनों की ओर, गुरु प्रेम की ओर, गुरु ध्यान की ओर, तो फिर पीछे लौटाए नहीं जाते। वो एकनिष्ठ भक्त होते हैं। अव्यभिचारिणी भक्ति में अपने मन को लगाते हैं। जिस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से शिव गीता में कहते हैं कि व्यभिचारिणी भक्ति करने वाला भक्त न घर का रहता है न घाट का। व्यभिचारिणी भक्ति उस वैश्या की तरह है जैसे वैश्या के पुत्र के पिता का पता नहीं होता, ऐसे ही वो शिष्य ना जाने कहाँ जाएगा, कुछ पता नहीं। इसलिए एकनिष्ठ होकर अपने सद्गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास करके चलिए। क्योंकि माया कई प्रकार से अटैक करती है, कई रूपों में आती है, कई प्रकार से धावा बोलती है। माया पग पग पर हमारा मनोबल तोड़ती है, श्रद्धा और विश्वास को घटाती है। उस माया से
जो भगवान के द्वारा रचित है, हमारे चारों तरफ आँख के द्वारा, कान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कहीं भी साधक भटक सकता है, लेकिन उस भटकान से सद्गुरु ही उसे बाहर लेकर आ सकते हैं। किंतु कई बार ये माया का ऐसा प्रबल अटैक होता है कि वह सद्गुरु में ही अश्रद्धा करवा देती है। ये माया का प्रबल रूप है। इसलिए हम अपने गुरुदेव से, ईश्वर से ये प्रार्थना करें, क्योंकि अगर श्रद्धा गई तो सर्वस्व गया, सब कुछ चला गया। गुरुदेव कहते हैं कि जिस प्रकार बाढ़ आती है, हमारे घर के सामान को हो सकता है बहा के ले जाए, नुकसान हो जाए, फिर भी कुछ बच सकता है, लेकिन अगर आग लग जाए तो कुछ नहीं बच सकता। ऐसे ही अगर हम श्रद्धा खो दें तो सर्वस्व चला जाता है। इसलिए हम ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करें, गुरुदेव से, कि हमारी श्रद्धा दिन प्रतिदिन अपने गुरुदेव के सिर चरणों में बढ़ती रहे। चंद्रमा की कलाएं जिस प्रकार बढ़ती है दिन प्रतिदिन, और पूनम के दिन चंद्रमा पूर्ण कलाओं से खिलता है, ठीक उसी प्रकार हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम, हमारा विश्वास अपने गुरु के प्रति बढ़ता रहे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान को वही उपलब्ध होता है, गुरु की करुणा और कृपा को वही प्राप्त कर सकता है जो श्रद्धावान है। श्रद्धा विहीन मनुष्य तो पशु से भी बदतर है। इसलिए हमें अपनी श्रद्धा की सुरक्षा करनी चाहिए, ऐसे व्यक्तियों से बचना चाहिए, ऐसे माहौल से बचना चाहिए, ऐसे दर्शन से बचना चाहिए, ऐसे वचनों से बचना चाहिए जहां हमारी श्रद्धा खंडित होती हो, श्रद्धा घटती हो। लेकिन ऐसे वचन सुने जिससे हमारी श्रद्धा गुरु में और बढ़े, ऐसे दर्शन करें जिससे गुरु में हमारी श्रद्धा और बढ़े, प्रेम और बढ़े, विश्वास और बढ़े। उसके लिए हम नित्य अपने गुरुदेव के दर्शन करें। इसलिए कहा भी है कबीरा, दर्शन साधु के साहिब आवे याद, लेखे में वही घड़ी वाकी के दिन भात। और दर्शन के लिए तो कबीरदास जी कहते हैं, दर्शन कीजिए सतगुरु का दिन में कई कई बार। कई बार नहीं कर सके दिन में करो एक बार, एक बार नहीं कर सके तो दिन में कर 2 बार, दूजे तीजे नहीं करे चौथे दिन कर जाए, और चौथे साथे नहीं कर सके तो फिर पाक पाक कर ले, पाक पाक नहीं कर सके तो मास मास कर ले। नहीं तो कबीरदास जी कहते हैं फिर काल दगा दे जाएगा। इसलिए हम अपनी श्रद्धा की रक्षा करें, सदैव गुरुदेव के अमृत वचन को सुने, गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करें। जो लोग गुरुदेव को ही ढाल बना करके और गुरुदेव के भक्तों को ही, साधकों को ही भड़का करके और लड़ाने भिड़ाने का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों से साधकों को सावधान रहना चाहिए। हरि ओम तत्सत।